यहाँ फिगर में देखें तो आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है। ये जो सेमी सर्कल है इसका ये जो डायमीटर है ये है AB और इसका सेंटर यहाँ पर ये है O और इस पर जो है हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, एक तो ये DE और ये CF। ये जो DE है ये 2 यूनिट का है और ये जो CF है इसका लेंथ यहाँ 1 यूनिट का है और E से लेकर के F तक का ये जो दूरी है वो 3 यूनिट है। तो फिर यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर ये जो रेड रीजन दिख रहा है, रेड साइडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। हम ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मान लेते हैं O से लेकर के E तक का जो दूरी है वो है X और O से लेकर के D तक का ये दूरी मिला देते हैं तो फिर ये हो जाएगा रेडियस R। तो ये जो ट्रायंगल है OED, तो इसमें कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में R स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में R स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अगर हम यहाँ इसे ऐसे मिला दें तो ये भी रेडियस R हो गया और हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो OF होगा ये 3 माइनस x हो गया। तो फिर इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है OFC ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू R स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर देखें हम तो कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 ये हो गया R स्क्वायर के। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है इसका राइट हैंड साइड R स्क्वायर के बराबर है, इसमें भी राइट हैंड साइड R स्क्वायर के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही इक्वेशन में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4 ये इक्वल कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 6x इक्वल टू 10 माइनस में 4। तो 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू में 1। x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो फिर ये जो लेंथ होगा OF ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये टोटल 3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको यहाँ से R का वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ या R का वैल्यू यहाँ से निकालें या आप x का वैल्यू जो है आप यहाँ इस इक्वेशन में रख दें तो भी आ जाएगा ना, इसी में रख देते हैं। तो फ्रॉम 1, तो x के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर ये हो जाएगा 5, तो R बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 5। तो R का वैल्यू कितना आ गया, रूट में 5 आ गया। अब अगर यहाँ हम ये जो सर्कुलर सेक्टर है इसके एरिया में से ये जो ट्रायंगल होगा इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये ग्रीन साइडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो
इसे निकालने के लिए, सर्कुलर सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए यहाँ पर ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, ये निकालना होगा। तो ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है DEO, ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है DEO, इसमें अगर tan थीटा देखा जाए, tan थीटा देखा जाए तो परपेंडिकुलर 2 है डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 के। tan थीटा बराबर tan कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो 63.435, तो थीटा इक्वल टू 63.435, ये जो है यहाँ से आया है थीटा का वैल्यू। तो अब देखें यहाँ से जो एरिया होगा वो कितना आएगा। सो ग्रीन रीजन एरिया अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ग्रीन रीजन एरिया ये इक्वल होगा सेक्टर AOD, सेक्टर एरिया AOD, उसमें से माइनस करना है जो ट्रायंगल होगा DEO एरिया को। सेक्टर एरिया होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। थीटा के जगह पर 63.435 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू में पाई आर के जगह पर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 बेस, मतलब अगर आप इस ट्रायंगल का बेस देखें x होगा जो कि 1 है, हाइट 2 है, तो 1 × 2, तो सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2.77 माइनस ये 2 कट के हो जाएगा 1, तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 2.76 स्क्वायर यूनिट के बराबर। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।